कृष्ण कथा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 सब्सक्राइब करें। कृष्ण की प्रिय पत्नियों की कहानी। कृष्ण जी की जो प्रिय पत्नी थी उनके बारे में कुछ कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कृष्ण के बारे में और उनकी पत्नियों के बारे में सबने सुना होगा। हम कुछ रानियों के बारे में बताएंगे जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा ही लगाव था। सर्वप्रथम हम रुक्मणी जी के बारे में बताएंगे। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के 5 भाई थे। रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्ममणि सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान भी ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा जा करते थे। भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थीं। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अतः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। अतः एक यज्ञ समारोह में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदक्षण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जाम्बती कृष्ण इस मतकबड़ी को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर की ही इस मतकमणि का कहा जाता है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृति इतिहास में लिखे अनुसार स्मरकमणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है। कोहिनूर हीरा यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें इतनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्मरकमणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्यजीत से यूं ही कह दिया था कि इसे अक्रूर जी का प्रदान कर दें। क्यों लौकिक सत्यजीत ने इससे इनकार कर दिया तो बस इसी कारण से कृष्ण ने चोरी इल्ज़ाम लग गया। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर
जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहाँ उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर दीर्घकाल तक उसके वापस न आने का सत्यजीत को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि मणि उन्होंने चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध से हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर दिया और अपनी भूल स्वीकार कर ली। उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के पुत्र पुत्री सांब, सुमित्र, पुरीजित, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अगले पन्ने पर तीसरी पत्नी सत्यभामा। कृष्ण भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्यजीत को दे दी गई तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई। मैंने श्री कृष्ण जी को नाहक की हत्या और चोरी का आरोप लगाया। इससे श्री कृष्ण को क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। और उसने कहा यह मणि भी आप रखिए दहेज में। कृष्ण ने कहा यह मणि तो आफत का काम है और दो दो मणियाँ मिल गई हैं, एक मणि के चक्कर में यह मैं नहीं रख सकता, यह आप ही रखिए, यह आफत ही की मणि है। मणि के कारण राजा सत्यजीत की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहाँ अपने सुंदर होने के श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिरयौवन और वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पराजित का पुष्प भेंट दिया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई हैं। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पराजित वृक्ष लेने की जिद करने लगी। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण बेखुरी उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। सत्यभामा कृष्ण के पुत्र पुत्री भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु कालिंदी पांडवों के लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकले पर सत्यकी और यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ
गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने का कामना से तप कर रही थी। कालिंदी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी। यही पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। कालिंदी कृष्ण के पुत्र पुत्री श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दृश्य, पूर्णमास और सोमक मित्र विंदा एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहाँ की राजकुमारी मित्रविंदा को वर से वर लाए। मित्रविंदा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वृक, हर्ष, अनिल, ग्रह वर्धक, आनंद, महास, पावन वही और श्रुति लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री प्रधोग, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्गर्त, महाशक्ति, यशः, ओज और अपराजित, सत्य। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राजा नागजित के साथ बैलों को एक साथ नाद कर उनकी कन्या सत्या परिग्रहण किया। सत्या के पुत्र का नाम वीर था। सत्या श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती भद्रा। सत्या बाद उनका कैकेयी के राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री संग्रामजीत, बृहस्सेन, सूर्य, प्रहण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी। लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण के अकेले ही हर कर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहस्सेन था। लक्ष्मणा कृष्ण के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित ये सब श्री कृष्ण के पुत्र और रानियाँ थीं। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो बोलिए राधे राधे, और वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक और जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होती रहेगी। धन्यवाद।